नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपके 4 लेक्चर की थ्योरी तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग 4th चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रिक्शन मेनली क्वेश्चन बेस्ड ही है, थ्योरी बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। बस आप जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन का कर ले उतना ही बेहतर है। फ्रिक्शन आपको ऑलमोस्ट एवरी रीजन में मिल जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के एप्लीकेशन वास्ट है। फ्रिक्शन हर एक मोड पर आपको मिलेगा, चाहे आप साइकिल चला रहे हो, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप कील ठोक रहे हो, चाहे आप बालू मतलब कोई आपका सैंड का एक आपका सैंड रखा हुआ है, किसी एक बैग में भर के रखा हुआ है, उसमें जब आपका बुलेट इंसर्ट करता है तो कितने डिस्टेंस तक जाएगा, कितने डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करेगा। या आप मान लीजिए, अपने आप को ही मानिए, आप पे अगर बुलेट अटैक हुआ तो बुलेट कितनी डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करेगा। और यदि मान लीजिए किसी वेलोसिटी से पेनिट्रेट किया तो बाहर निकलने पर क्या वेलोसिटी होगी, क्या फ्रिक्शन ने उसकी वेलोसिटी कम की होगी। या किसी वॉल पर बुलेट इंपैक्ट किया तो बुलेट कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगा, क्या बाहर निकल पाएगा कि नहीं, और निकल पाएगा तो क्या वेलोसिटी होगी। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस आपके लाइफ में जुड़े हुए हैं। आप फ्रिक्शन से दूर भाग ही नहीं सकते। फ्रिक्शन से ही जिंदगी है और फ्रिक्शन से ही आप जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ले जाएं, जितना आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही बेहतर आपको रिस्पांस मिलने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। डेली क्लास करिए, 1 बाय 1 हमने बहुत आसान तरीके से आपको मैकेनिक्स समझाने की कोशिश की है। रेगुलर क्लास करिए तो आपको, हमें नहीं लगता कि कहीं भी कोई समस्या आएगी कि आप मैकेनिक्स समझ ना पाए। और मैकेनिक्स समझ गए तो आगे की इंजीनियरिंग आपकी आसान हो जाएगी। सिविल और मैकेनिकल दोनों इंजीनियरिंग बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, इसको हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1, ब्लॉक ए सोन इन द फिगर। एक ब्लॉक ए है जो कि फिगर में दिखाया गया है। वेट वेट 2000 न्यूटन। इसका जो वेट है 2000 न्यूटन है। इसको तौला गया है फिर रख दिया गया। ठीक है, द कॉर्ड, कॉर्ड या फिर स्ट्रिंग कुछ भी बोल सकते हैं, रोप बोल सकते हैं। द कॉर्ड अटैच टू ए पासिस ओवर अ फिक्स ड्रम। एक फिक्स ड्रम के ऊपर ये पास कर रहा है एंड सपोर्ट अ वेट इक्वल टू 800 न्यूटन। एक वेट है जिसका वेट 800 न्यूटन को ये सपोर्ट कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका जो है वो 0.25 है। कितना है? 0.25 है। यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है। बिटवीन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.25 एंड बिटवीन रोप एंड ड्रम, रोप एंड ड्रम के बीच में यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 0.1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P if motion is impending towards left। P, अब सोचिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की है क्या। एक आपका 2000 न्यूटन का कोई एक ब्लॉक है, इसको रस्सी से बांध के एक दूसरे पुली द्वारा लटका दिया गया और उस पुली पर 800 न्यूटन का वेट है। अब आप कह रहे हैं कि हम P फोर्स लगाकर, हम क्या करने वाले हैं, P फोर्स लगाकर इसको खींचना चाहते हैं। ऐसे फी फोर्स लगा के इसको खींचना चाहते हैं, और वो भी किधर, इंपेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड हम खींचना चाहते हैं। उस सिचुएशन में कितना हमें फोर्स पी लगाना पड़ेगा, कितना हमें फोर्स पी लगाना पड़ेगा, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हम दो बनाने वाले हैं। एक ब्लॉक का बनाएं, ब्लॉक का ईमानदारी से बनाइएगा। P से आप खींच रहे हैं, W और डायरेक्टली आप यहाँ 2000 न्यूटन लिखें, लिखा हुआ है वही चीज आप यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N
और अगर लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आपका इधर की तरफ, और यहाँ रस्सी से कुछ टेंशन टी होगा, रस्सी का कुछ टेंशन टी होगा। ऐसे अगर हम पुली की बात करें तो पुली में वही टेंशन इधर टी होगा और इधर 800 न्यूटन लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ, 800 न्यूटन, और यहाँ सपोर्ट है, तो सपोर्ट है तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन होंगे, सपोर्ट रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वो आप मान लीजिए ओ वाई और इधर मान लीजिए ओ एक्स, यहाँ पर सपोर्ट पर रिएक्शन, पिन है, पिन सपोर्ट, और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से कैसे फ्री बॉडी डायग्राम, इसका एफबीडी बनाया, इसका एफबीडी बनाया, इसके एफबीडी में पी उधर की तरफ, डब्ल्यू नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन इस साइड। क्यों फ्रिक्शन इस साइड, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर लिखे हुए हैं इम्पेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इम्पेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपका फ्रिक्शन उस साइड। 30 डिग्री यहाँ एंगल ये दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इधर टेंशन टी, ये 800 न्यूटन, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ एंगल ऐसे आपका होगा। अब अगर आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें, यहां पर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें, ये परपेंडिकुलर है, इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब अगर ये 30 है तो पूरा 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, ये 60 होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और इसके परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा। क्लियर, ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका क्या होगा 30 डिग्री। तो अब क्वेश्चन है कि इसमें अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री। और आप क्वेश्चन है कि 90, ये जरूरत क्यों है, ये जरूरत क्यों है, जब आप खींच रहे हैं, एन नहीं मालूम, पी नहीं मालूम, टी नहीं मालूम, तीन अननोन से दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अननोन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और एक अननोन पहले सॉल्व करने के लिए आप पुली के पास जाएंगे। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको 0.1 दिया, वहां 0.25, यहाँ म्यू का मान जो है वो 0.1 है, म्यू इक्वल टू 0.1, और यहाँ पर म्यू का मान आपको दिया है म्यू इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो यहां पर आप अगर आप पुली है तो टेंशन रेशियो वाला फॉर्मूला T1 अपान 800, एक साइड का टेंशन अपान ही 800 इक्वल ई टू द पावर 0.1 इंटू थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, वन एंगल ऑफ कांटेक्ट 120, और 120 को रेडियन में पुट करना, हर बात ध्यान रखिएगा, तो रेडियन में कितना आएगा, 120 को आप करेंगे 120 बाई 180 इंटू पाई, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 3, तो यहां पर आप रख देंगे 2 पाई बाई 3। यहां से t का मान जो आएगा वो 800 और e टू द पावर 0.2 पाई बाई 3 न्यूटन। टेंशन आपको इस साइड का ध्यान रखिए, अगर फ्रिक्शनलेस पुली होता तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता, और फ्रिक्शनलेस पुली के केस में टेंशन रेशियो आपका क्या रहता, टेंशन बोथ साइड टेंशन सेम होता। पर अगर फ्रिक्शनलेस पुली नहीं है तो टेंशन रेशियो जो होगा, कभी भी अगर आपका फ्रिक्शनलेस पुली नहीं है तो एक साइड का ये मान लो ओ वाई, ये मान लो ओ एक्स, एक साइड का टेंशन, टाइट साइड का टेंशन T1,
इस साइड का टेंशन T2, तो T1 अपान T2 इक्वल टू जो होता है वो e टू द पावर म्यू थीटा होता है। और जहां पर थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये बेल्ट में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या होगा, इन रेडियन जरूर याद रखिएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इन रेडियन। तो रेडियन में आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना है। ये ऐसे, तो वही चीज हमने किया, टी निकाल लिया। अब अगर टी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आसान हो गया, फिर ये क्वेश्चन ही आसान हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसके लिए सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, sigma fy equal to 0, upward is taken as positive, then n minus 2000 plus t sin 30, n minus 2000 plus t sin 30, t का sin 30 और 2000 आपका नीचे की तरफ है, और कोई p का कुछ नहीं होगा, n fr का कुछ नहीं होगा, n का ले लिए, ये ले लिए, इक्वल टू 0। तो यहां से n इक्वल टू आएगा 2000 माइनस टी साइन 30। टी का मान आपको मालूम है, टी साइन 30, और टी का मान आपको मालूम है। तो यहां से n का मान जो आएगा वो आएगा 2000। साइन 30 का मान आपको पता होता है 1/2 होता है, तो ये आएगा 400 e टू द पावर 0.2 पाई बाई 3 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको पता चल गया। सिग्मा एफ वाई से एन आपका वर्टिकली अपवर्ड, 2000 आपका डाउनवर्ड, माइनस हो गया टी साइन 30 इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एन इक्वल टू 2000 माइनस टी साइन 30, और एन इक्वल टू आ गया 2000 माइनस 400 ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 0.2 पाई अपन। अब इसी में आप ब्लॉक में सिग्मा एफ एक्स लगा दीजिए, ब्लॉक में क्या लगा दीजिए, सिग्मा एफ एक्स, और ये पॉजिटिव सिग्मा एफ एक्स, और ये आपका कर लीजिए पॉजिटिव। तो आपका आएगा माइनस पी प्लस एफ आर प्लस टी कॉस 30 इक्वल टू 0। माइनस पी प्लस एफ आर प्लस टी कॉस 30 इक्वल टू 0, देन पी इक्वल टू होगा एफ आर प्लस टी कॉस 30। और in the case of limiting situation, you want to move the block towards left direction, you want to move the block towards left direction, then p equal to आपका आ जाएगा म्यू s into n प्लस टी cos 30, प्लस क्या होगा, और यहां पर आपको ये ध्यान रखना कि किसका म्यू s लिखे, तो p इक्वल टू यहां पर आएगा 0.25 into n is also calculated, 0.25 वहां का लेंगे, और प्लस क्या आएगा t cos 30। ठीक है, तो आपको n भी पता है, t भी पता है, तो फाइनली p का वैल्यू निकाल लेंगे। n is also known, t is also known, then you can calculate, we can calculate the force required to pull the block towards leftward direction, towards left direction। ओके, तो अब हमारे ख्याल से आपको एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कहीं पर अगर कोई समस्या हो तो उसको आप सब लोग हमें बताएंगे।
चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। एक ऐसी ब्लॉक था जो 2000 न्यूटन का था, 2000 न्यूटन का वेट था। उसको रस्सी के द्वारा 800 न्यूटन के एक वेट से बांध दिया गया। अब ये इधर की तरफ टेंडेंसी होगी, रस्सी खींचने की कोशिश करेगी। ये बात कर रहा है कि ऐसा पी लगाइए, कोई एक ऐसा फोर्स पी लगाइए कि ये ब्लॉक लेफ्ट मूव करने की टेंडेंसी हो। और जब लेफ्ट मूव करने की टेंडेंसी हो तो आपसे पूछा गया कि रिक्वायर्ड फोर्स पी बताइए। यहाँ पर दो बातें, एक पुली का भी केस हो गया, एक ब्लॉक का केस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस करने हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। तो आपने पी से खींचा, जब आप पी से ड्रॉ किए उस समय आप क्या करने गए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। फ्री बॉडी डायग्राम में पी इज द पुलिंग फोर्स and N is the normal reaction, 2000 Newton is the weight of the body and T is the tension due to rope on the block। तो ये टेंशन है। ऐसे आपने पुली में टेंशन, अब यहाँ पर आप टेंशन रेशियो से T1 अपान T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। म्यू थीटा के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द दिस एंगल, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू द 120 डिग्री। 120 डिग्री इक्वल टू 2 बाई 3 रेडियन। ध्यान रखिए हर बार रेडियन में वैल्यू पुट करना। तो टेंशन इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ टेंशन रेशियो फॉर्मूला ऑन अप्लाइंग द पुली एंड रोप सिस्टम। तो आपने टी निकाल लिया। फिर ऐसे आपने सिग्मा एफ वाई जब लगाया तो एन माइनस 2000 और इसका साइन कंपोनेंट ऊपर होगा इक्वल टू 0, तो एन भी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, एन की जरूरत क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन ऑन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग। तो आपका एन जब कैलकुलेट हो गया फिर आपने सिग्मा एफ एक्स लगा दिया। सिग्मा एफ एक्स में माइनस पी प्लस एफ आर प्लस टी कॉस 30। तो P इक्वल टू आ गया एफ आर प्लस टी कॉस, और एफ आर में यहाँ पर म्यू जो है वो 0.25 लिया जाएगा। यहाँ पर म्यू है वो क्या लिया जाएगा, 0.25। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। n इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय दिस वैल्यू एंड t इज दिस वैल्यू। तो आपको फाइनली रिक्वायर्ड फोर्स P पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी आपका क्वेश्चन बुकलेट का है, वो हमने आपको एक प्रैक्टिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया। एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी आपको कोई डाउट रहे तो आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। नाम को आप सर्च करेंगे तो आपको हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। और ये आपको जिम्मेदारी से लेते हैं, इतने सालों का अनुभव रहा है कि आपको हर जगह हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते। क्लासरूम कोर्सेज से काफी लोग जुड़े हुए हैं और सबकी जिम्मेदारियां पांडे सर लिए हैं, तो आप सब लोग उनके बारे में जानिए। लेकिन हाँ, हम अपनी सब्जेक्ट की 100% गारंटी लेते हैं कि आपको पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, खैर चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए। फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, दैट इज करेक्ट। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट टेंजेंशियल फोर्स, ये आपको पहले बताया। फ्रिक्शन डिपेंड्स, और डिपेंड्स नहीं, इंडिपेंडेंट होता, डज नॉट डिपेंड, तो दैट दिस इज फॉल। तो क्या हो गया, ओनली वन इज करेक्ट। एरिया पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्टेक्ट इन एरिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन ब्लॉक ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। एक वुडन ब्लॉक है जो 1 kg वेट है, 1 kg का है, इसका m इक्वल टू क्या है, 1 kg, is placed on a rough surface, is placed on a rough surface. The coefficient of friction between the surface is mu equal to 0.3। अब यहां पर आपसे पूछा गया टोटल रिएक्शन। अगर आप रख दिए, जस्ट आप पुट कर दिए हैं ऐसे, तो यहां पर आप खुद बताइए mg होगा और यहां नॉर्मल रिएक्शन n आएगा। क्या फ्रिक्शन आएगा, क्या जस्ट पुटिंग से? तो आपने क्या किया, कांटेक्ट है, हाँ है। नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, पर क्या मोशन या मोशन की टेंडेंसी है?
क्या मोशन या मोशन की टेंडेंसी है? नहीं, केवल ब्लॉक को रखा गया है। तो बाई पुटिंग अ ब्लॉक ऑन अ स्टेशनरी रफ सरफेस देयर विल बी नो friction force. Friction force is self adjustable force till the limiting value, or here there is no applied force for motion. So here there is no motion and also there is no tendency of motion. कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तो अगर ये पूछा जाता कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो इन दिस केस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो इन दिस केस, बट द टोटल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, तो टोटल रिएक्शन आपका फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का नेट होता है। तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो है, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg and m equal to 1 and g equal to 9.81 Newton, then the normal reaction will be 9.81 Newton. The total reaction is equal to the normal reaction in this case because there is no friction. If the friction is also there, then the total reaction will be the resultant of total reaction. फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिएक्टिव, अगर कांटेक्ट ही ना होता तो कोई रिएक्शन की बात ना होती। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिएक्टिव, द टोटल रिएक्शन इज द नेट ऑफ और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो आप ध्यान रखिएगा। खैर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, W इक्वल टू 100 न्यूटन एंड म्यू इक्वल टू 0.3, देन व्हाट इज द इंक्लिनेशन रिक्वायर्ड टू मिनिमम पुल। तो एक कोई ब्लॉक है दैट इज 100 न्यूटन, द ब्लॉक इज 100 न्यूटन। अच्छा ये कैसे पता कि हॉरिजॉन्टल पर है? अरे भाई तू इंक्लाइन पर मान लो, तुम इंक्लाइन पर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा एंगल है, तो यहां पर भी ये 100 न्यूटन ही तो रहेगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू 0.3, द म्यू इज, चाहे आप कोई भी कंडीशन मान लीजिए, म्यू इक्वल टू 0.3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द इंक्लिनेशन फॉर द मिनिमम पुल। तो मिनिमम पुल के लिए, मिनिमम पुल के लिए, फॉर मिनिमम पुल, फॉर मिनिमम पुल थीटा इक्वल टू 5। फॉर मिनिमम पुल आपको हम बता चुके हैं कि अगर आप मिनिमम पुल चाहते हैं तो प्लेन से इंक्लिनेशन एंगल थीटा इक्वल टू 5 होना चाहिए, और थीटा इक्वल टू 5, 5 का मतलब tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इज द 0.3, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, आप tan इनवर्स 0.3 निकालेंगे तो 16.7 डिग्री आएगा, ये आएगा 16.7 डिग्री। आप कैलकुलेटर सॉल्व करिए, ये आएगा। तो यहां भी ये पूछा गया कि मिनिमम पुल के लिए किस इंक्लिनेशन एंगल पर फोर्स लगाया जाए। तो मिनिमम फोर्स के लिए, लीस्ट इफर्ट के लिए, बार बार कह चुके हैं, लीस्ट इफर्ट के लिए इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द प्लेन, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द प्लेन, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हो, मस्ट बी इक्वल टू द, must be equal to the shear angle, oh sorry, friction angle, must be equal to the friction angle, and friction angle equal to tan inverse mu, tan inverse mu equal to 16.7 degree. Next, consider the following statements, following निम्नलिखित स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन को कंसीडर करो भाई। ठीक है, it is easier to pull an object than push। तो आपको, आप खुद सोचिए, यही एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप पुल करना आसान है, दिस इज पुलिंग, दिस इज पुलिंग एंड दिस इज पुशिंग, ये आपका क्या होगा, पुशिंग। अब बताइए पुलिंग आसान है कि पुशिंग? तो आप ध्यान दीजिएगा, पुलिंग इज इजियर एज कंपेयर टू द पुशिंग। वाई? पुलिंग इज इजियर एज कंपेयर टू द पुशिंग। तो जब आप पुल करेंगे, देयर विल बी वन कंपोनेंट which is opposite to the weight, then normal reaction will be less। इसमें आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, लेस होगा, द नॉर्मल रिएक्शन विल बी लेस, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या होगा, मोर। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या होगा, मोर।
क्यों? क्योंकि जब आप पुश करेंगे तो वन कंपोनेंट इसको और पुश करेगा। तो आप खुद सोचिए, किसी एक ब्लॉक को अगर आप दबा के ऐसे ढकेल रहे हैं तो वहां नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दे रहे हैं, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बढ़ जाएगा। कोई आपने रफनेस चेंज नहीं किया, कोई मटेरियल नहीं चेंज किया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ढकेलना क्या होगा? कठिन होगा। तो सही है ये, इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन पुश, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इन पुलिंग, पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन द पुशिंग, तो वो भी सही है। बोथ क्या होगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। बात समझ में आ रही? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस इन पुलिंग इज लेस, पुलिंग में नॉर्मल रिएक्शन कम होगा और पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी वजह से कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट राइट, किधर क्या होगा? यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि मोशन होगा, और अगर होगा तो किधर होगा, लेफ्ट राइट किधर होगा। तो कोई बात नहीं है, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पर इधर की तरफ 120 न्यूटन, इधर की तरफ आपका लगा है 250 न्यूटन, और यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर आपका फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बारे में हम जानते नहीं है कि किधर होगा, फ्रिक्शन के बारे में हमें आइडिया नहीं है। डिपेंड करता है भाई, दाएं जाने की टेंडेंसी है, दाएं जाने की होगा तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट जाए तो वो चीजें तो बात की, पहले नॉर्मल रिएक्शन ही निकाल लो। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ प्लस 120 साइन 30, इसमें एक और 450 भी नीचे की तरफ है, 450 भी नीचे की तरफ है, वही तो, प्लस माइनस 450 इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई करोगे तो ये इसका कुछ नहीं, एन -450, अरे ठीक है, नीचे के बजाय ऊपर से लगा दी, कोई फर्क थोड़े पड़ता, डाउनवर्ड ही तो लगाए हैं। 120 साइन 30, तो यहां से 120 साइन 30 का मान आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 390 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 390 न्यूटन, द नॉर्मल रिएक्शन विल बी 390 न्यूटन। और एफ आर मैक्स, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन हम पूछें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, और ये होगा 0.3 इंटू 39 न्यूटन, और यहां से आ जाएगा 117 117 न्यूटन, 107। ये मैक्सिमम पॉसिबल है। पर अगर आपसे एक्स के अलोंग नेट फोर्स, ठीक है, अलोंग एक्स नेट अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स की बात करें तो नेट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू आएगा -250 प्लस 120 कॉस 30, और ये आपका आएगा जो अप्लाइड है, अप्लाइड -250 और 120 कॉस 30, तो आपका 120 कॉस 30 के 60√3 आएगा, तो ये आएगा -250, यहां से आएगा 60√3 न्यूटन, और 60√3 के न्यूटन ये आपका 100 के आसपास होगा, तो वो आपका आएगा 140 के आसपास। 60√3 आप देखिए एक बार, 10392 माइनस आप करेंगे -250 करेंगे, तो ये आएगा -146.08 न्यूटन। अब नेट अप्लाइड, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें भाई, क्वेश्चन ये है कि कैसे अप्रोच करें। तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है, पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन आया 390 न्यूटन, कैसे? 120 का आधा करोगे 60, 450 में से 60 चला गया, 390 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन, आप इसकी औकात इतनी जान ली कि मैक्सिमम 117 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम इतना लग सकता है, लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात का विषय है। अब आपने नेट अप्लाइड देखा, तो नेट अप्लाइड -146 आया,
इसका क्या मतलब है कि नेट अप्लाइड माइनस कह रहा है लेफ्ट साइड, माइनस क्यों लिए बता रहा है कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 146 आप लगा रहे हो और फ्रिक्शन 117 लग सकता है। 146 is applied net along the negative x direction and maximum friction force is possible between these contacting surface is 117 Newton. Then क्या होगा? तो नेट अप्लाइड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम पॉसिबल और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एंड टुवर्ड्स द माइनस एक्स डायरेक्शन। तो माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा। नेट अप्लाइड कुल मिला के इस ब्लॉक पर इधर की तरफ 146 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन रेजिस्ट कर सकता है 117 और यहां आप गारंटी भी हो गया कि फ्रिक्शन इसी साइड लगेगा। मोशन होगा, ऐसा नहीं कि मोशन होगा ही नहीं। अगर 117 से कम होता तो आपका मोशन ही नहीं होता, तब आपका क्या होता? मोशन ही नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 146 लग रहा है इसलिए ये लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ वेट W, एक बॉडी है जिसका वेट क्या है? W, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, विद इंक्लिनेशन एंगल इज अल्फा। इसका वेट W है, रफ इंक्लाइंड सरफेस पर ये रखा गया है जिसका इंक्लिनेशन एंगल इज अल्फा। द फोर्स रिक्वायर्ड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन फॉर जस्ट स्टार्टिंग मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल लगाना है और डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन की टेंडेंसी हो, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन कराने की आपकी क्या है? टेंडेंसी है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन फॉर जस्ट इट्स स्टार्टिंग मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को आप फिर से देखें, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये है इंक्लाइन प्लेन है, अब यहां पर ये मोशन हो नहीं रहा है, अल्फा इज लेस देन 5 मानना पड़ेगा, आपको अपने से मानना पड़ेगा कि अल्फा इज लेस देन 5, कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो हमें अगर नीचे की तरफ फोर्स लगा के इसको नीचे लाना पड़े, ये W है, तो जस्ट कितना फोर्स चाहिए डाउनवर्ड मोशन के लिए? कितना फोर्स चाहिए? तो कुछ करना नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आपका W वर्टिकली डाउनवर्ड, P आपने इधर लगा रखा है, नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, फ्रिक्शन यहां होगा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए फ्रिक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड के लिए फ्रिक्शन किधर होगा? तो फ्रिक्शन होगा अपवर्ड। अब इसी को आप कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक का W नीचे लगाया, पैरेलल टू द प्लेन आपको फोर्स लगाना है, नॉर्मल रिएक्शन इज दिस एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड पैरेलल टू द प्लेन। तो यहां पर आपको कुछ और नहीं करना, धीरे धीरे सॉल्व करिए, लामी की तरफ जाइए। तो ये W और इधर P। अब आप बताइए जो थर्ड फोर्स है उसका रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट और ये फाई है, ठीक है, ये एंगल भी अल्फा है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी अल्फा है, संयोग की बात है। अब आप बताइए थ्री फोर्सेस, देयर आर थ्री फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, और ये आपका क्या है? फाई, और फाई इज ग्रेटर देन अल्फा है, फाई इज ग्रेटर देन अल्फा है ना, सॉरी, यहां मानना पड़ेगा फाई इज ग्रेटर देन अल्फा। तो फाई इज, इफ फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये फाई है
और ये क्या है, अल्फा है, ये एंगल क्या है, अल्फा, और ये रिजल्टेंट है। फिर से ब्लॉक को बना दे रहे हैं, ये आपको मानना ही है कि फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि डाउनवर्ड आप खींचना चाह रहे हैं। ये ऐसे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो फाई होता है, ये अल्फा है। अब बताइए इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप बताइए, ये होगा 180 माइनस फाई माइनस अल्फा। ये बचा हुआ कोण फाई माइनस अल्फा होगा, दिस एंगल विल बी फाई माइनस अल्फा, और फाई माइनस अल्फा 180 में से घटा दो तो यही तो बचेगा, और ये एंगल आपका होगा 90 माइनस अल्फा। ऐसे अगर रिजल्टेंट के साथ हम बीच में कोण बात करें तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका 90 प्लस फाई होगा। ये एंगल आपका क्या होगा, 90 प्लस फाई, 90 प्लस फाई। तो अब यहां से अगर लामी हम लगाएं, भाई 90 प्लस फाई कैसे बता दे रहे हो, ये 90 है और ये फाई है पूरा, तो 90 प्लस फाई, तो यहाँ पे डब्ल्यू अपान होगा साइन 90 प्लस फाई, डब्ल्यू अपान साइन 90 प्लस फाइव, अदर टू के बीच का कोण, और पी अपान होगा साइन डब्ल्यू और इसके बीच, ये आएगा 180 माइनस फाइव माइनस अल्फा। तो यहां से P इक्वल टू आ जाएगा W साइन फाइव माइनस अल्फा, और 90 प्लस फाइव आपका हो जाएगा कॉस फाइव। P इक्वल टू W साइन फाइव माइनस अल्फा अपन कॉस फाइव, ठीक है, फाइव माइनस अल्फा अपन कॉस फाइव, या इसी को निगेटिव लेंगे तो अल्फा माइनस फाइव अपन कॉस फाइव। खैर करेक्ट यही है कि अगर आप डाउनवर्ड खींचना चाहते हैं और ये मोशन अपने आप से नहीं कर रहा है, एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन द फ्रिक्शन एंगल, द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द प्लेन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल तो होता है, पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपका डब्ल्यू साइन चाहे फाइव माइनस अल्फा लिखो, चाहे आप अल्फा माइनस फाइव लिखो, वो तो डिपेंड करता है कि आपका अल्फा ज्यादा है, कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा करेक्ट, लेकिन यहां पर आपको ए ही लगाना पड़ेगा। सही एक्सप्लेनेशन की आपको अगर पुल करना है, नीचे खींचना है कि मोशन नीचे स्टार्ट हो जाए, तो अल्फा तो मानो ना कि फाइव से कम है, अल्फा मानो तो फाइव से कम है ना, अगर अल्फा ज्यादा तो खींचने की क्या जरूरत हो, अपने आप नीचे आएगा। देखिए जस्ट स्टार्टिंग द मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्टिंग के लिए इसका मतलब कि अल्फा फाइव से कम है इस समय, तभी तो इसको आपको नीचे खींचना है, अदरवाइज जस्ट स्टॉपिंग बोलना चाहिए। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन, तो जस्ट स्टॉपिंग के लिए करेक्ट है, जस्ट स्टॉपिंग के लिए कि नीचे जा रहा था रुकना पड़ गया हमें, तो वो आपका करेक्ट। खैर चलिए यही आपका सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू above illustrated statement, the force required to just starting motion in upward direction, जस्ट स्टार्टिंग above क्वेश्चन, पुराने ही क्वेश्चन को अगर आपको ऊपर की तरफ मोशन स्टार्ट करना है, ठीक है, इसी में आपको मोशन अपवर्ड स्टार्ट करना, और ऐसे पैरेलल आप लगाए, डब्ल्यू ये है, ये एंगल अल्फा है, तो आपका आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाइव अपान कॉस फाइव आ जाएगा। इसको कर लेते हैं और फिर से, जल्दबाजी नहीं है, डब्ल्यू ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पी आपका ऐसे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं।
तो ऊपर की तरफ जब बात आएगी, जब बात आपकी ऐसे डब्लू नीचे की तरफ, पी आपने ऐसे लगाया और अपवर्ड मोशन कराना है, तो फ्रिक्शन आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा। ये एंगल अल्फा है। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल ये पूछें तो ये एंगल होगा 90 प्लस 5, और इन दोनों के बीच का एंगल पूछें अगर ये, तो दिस एंगल विल कम आउट 180 माइनस 5 प्लस अल्फा। 180 में से अल्फा और 5 दोनों जाएगा, तो यहां से लिखेंगे W अपान साइन अदर टू एंगल के बीच का कोण, अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, तो W साइन 90 प्लस अल्फा 90 प्लस 5, और फिर आएगा P अपान साइन 180 माइनस 5 प्लस अल्फा। तो यहां से P इक्वल टू आ जाएगा W साइन 5 प्लस अल्फा, और यहां पे आ जाएगा cos 5। तुरंत के तुरंत आप सॉल्व करके बता दिए कि W साइन 5 प्लस अल्फा अपान cos 5। क्लियर हो गया? जस्ट स्टार्टिंग द मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अपवर्ड खींचना पड़ेगा, और जब अपवर्ड खींचेंगे तो उस समय फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा। फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा तो आपका रिजल्टेंट इस तरह होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन नीचे, तो बीच में रिजल्टेंट। और नॉर्मल रिएक्शन से रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वही तो आपका फ्रिक्शन एंगल होता है लिमिटिंग कंडीशन में। अगला, टोटल फ्रिक्शन दैट कैन डेवलप independent of the magnitude of area, correct, this is correct, proportional to the magnitude of, नहीं, proportional square of, नहीं, तो आपका ए ही क्या हो गया, करेक्ट। द टोटल फ्रिक्शन, यहाँ पे आप टोटल को मान के आंसर क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट of the magnitude of the area in contact। तो magnitude of the area in contact से independent होता है। अगला, consider the following statement, friction is independent of the velocity for low velocity, correct है, ठीक है। फ्रिक्शन रिड्यूस्ड एट हाई वेलोसिटी, नहीं, तो हाई वेलोसिटी पे और रियल में देखें तो वेलोसिटी पर डिपेंड, देखिए थ्योरेटिकली फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, थ्योरेटिकली फ्रिक्शन जो होता है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, पर अगर रियल लाइफ में जाएं तो रियल लाइफ में वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर हाई वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, हाई वेलोसिटी फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ये रियल, पर आप उसको छोड़िए, फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता, एरिया और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगला, लीस्ट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी, तो लीस्ट फ्रिक्शन नहीं भाई, लीस्ट फोर्स, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लीस्ट लगाने के लिए पहली बात कंडीशन क्या होनी चाहिए, लीस्ट के लिए फॉर पी मिनिमम, फॉर पी मिनिमम, तो पहली कंडीशन होना चाहिए थीटा इक्वल टू 5, और पी मिनिमम की वैल्यू जो आती है वो W साइन 5 आती है हॉरिजॉन्टल में, हमने आपको ये करा रखा है। तो कभी कंडीशन पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन पूछा था कि कंडीशन बताओ, जिसमें 16.7 आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी ऑफ वेट W placed on a rough horizontal surface when force applied at theta with the angle। अब देखिए इस समय W sin phi और फोर्स जो अप्लाइड है वो फाई, संयोग की बात है कि इस समय फाई क्या है, थीटा के बराबर, तो W sin थीटा भी लिख सकते हैं, W sin theta, because theta is equal to the phi, for minimum force, the for minimum effort theta equal to phi, then you can also say W sin phi or W sin theta, because theta and phi are equal। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पिकअप करना है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस। तो अबाउट फ्रिक्शन के बजाय आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से आंसर दीजिए, तो क्लैरिटी नहीं देते लेकिन आपको आंसर वही देना पड़ेगा। तो अबाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द normal load between surface, correct, dependent on the normal of the contact surface, that is correct, proportional to यानी यही करेक्ट है। क्यों ये करेक्ट है, क्योंकि रॉन्ग यही है,
जो रॉन्ग, इसमें पिकअप करना था, जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत ही पूछा गया, इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कंटेंट। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, 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 एंड दिस इज रॉन्ग, एंड रॉन्ग इज ऑल करेक्ट, बिकॉज रॉन्ग इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो रॉन्ग आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ weighing 981 न्यूटन, the block of being 981 Newton is resting on a rough horizontal surface। एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो 981 न्यूटन है, वो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट में। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, the coefficient of friction is 0.2, the vertical cable attached to the block provide a partial support। वर्टिकल केबल इसको पार्शियली, मतलब पूरा पूरा ऐसे दबा नहीं रहा है, हल्का सा उठा ले रहा है, पार्शियल सपोर्ट दे रहा है, as shown in the figure। a man can pull by horizontal force, मैन इसको खींच सकता है horizontal force से, कितने, 100 न्यूटन से। the tension in the cable if man just able to move the block, if man is just able to move the block, इसका मतलब लिमिटिंग सिचुएशन। तो एफबीडी बना लीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, एफबीडी बना लीजिए लिमिटिंग सिचुएशन की। दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द टेंशन इन द कॉर्ड, और W दिस इज द वेट, वेट इज गिवन, वेट इज 981 न्यूटन, वेट इज 981 न्यूटन, and there will be normal reaction, some normal reaction, पता नहीं क्या होगा नॉर्मल, और दिस इज द फ्रिक्शन इन केस ऑफ लिमिटिंग सिचुएशन, दिस विल इक्वल टू म्यू इनटू Rn, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स P। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो होगा Rn प्लस T माइनस 981 इक्वल टू 0 फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 981 माइनस T। कुछ करना नहीं है, एफबीडी बना के केवल और केवल आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है। एफबीडी बना के केवल और केवल, एफबीडी में किया क्या है यार, कुछ नहीं, इसको अलग किए, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, वेट, टेंशन, और इसके 100 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया है। ये द P इक्वल टू, द P इक्वल टू 100 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ एक्स अगर लिखें तो ये क्या होगा, P माइनस एफ आर, P minus Fr equal to 0 and P equal to Fr, and that is equal to mu into Rn, and mu equal to 0.2 is given। तो यहाँ से P का मान हो गया 100 and 0.2, Rn equal to होगा 981 minus T। तो यहाँ से आपका 981 minus T, तो यहाँ से आपका आएगा T इक्वल टू 100 by 0.2 equal to 981 minus T, the T equal to 981 minus 500 and T equal to 481 न्यूटन। T इक्वल टू क्या आएगा, 481 न्यूटन। तो आप एकदम सिंपल से देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से देखिए, केवल जस्ट ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द कॉर्ड इज प्रोवाइडिंग अ पार्शियल सपोर्ट टू द ब्लॉक। कॉर्ड आपके इसको क्या कर रहा है, पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जब पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा घट जा रहा है। अगर सिर्फ वेट होता तो नॉर्मल रिएक्शन 981 आता, पर टेंशन थोड़ा सा घटा दे रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन अगर घटा दे रहा है तो फ्रिक्शन बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा और खींचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, खींचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपने वही किया है, इसको 100 न्यूटन से ही क्या कर लिया, पुल कर लिया है 100 न्यूटन। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 981 माइनस टी, देन
P equal to FR, FR equal to mu into Rn, mu is 0.2 in this case of this question. तो आप फाइनली T equal to tension in the cord equal to 481 Newton and 481 Newton, then Rn equal to effective normal reaction equal to 500 Newton. टेंशन की वजह से इफेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है और एक नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, इसलिए आप 100 से खींच पा रहे हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम ना होता तो 100 से पुल ही ना कर पाते, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is in equilibrium. ठीक है, तो और सारे क्वेश्चंस हम तो लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक ही बार एक ही क्लास में कंप्लीट भी नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पर इसको हम स्टॉप करते हैं और फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करा देंगे। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस हो रहे होंगे और इजीली आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप रेगुलर क्लास करते रहिए, कहीं भी कोई भी मिसिंग ना करें। फिर हम सब लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर, दैट विल बी डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स के बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।